न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। के तीन सवालात हैं। पहला सवाल ये है कि आया कि ज़िम्मेदार शहरी बहैसियत सियासी जमात रजिस्टर्ड हो चुकी है या नहीं। मैंने अपनी गुफ्तगू में कहा कि हम इस्लामाबाद में इकट्ठे होने जा रहे हैं और उसमें हम आइंदा का अमल तय करेंगे कि हम अपनी क़यादत को कैसे सामने लाकर कैसे पार्टी रजिस्टर्ड करवाते हैं। ये इजलास के बाद की बातें हैं जो इस्लामाबाद में होगा। आज का ये है कि हमने सिंध और बलूचिस्तान की अपनी राब्ता कमेटियों का ऐलान कर दिया है और वो इंशाअल्लाह आपको तफसील कुछ देर में मज़ीद प्रेस रिलीज एक मेरे हाथ पास लिखी हुई है, वो इंशाअल्लाह मैं अब्दुल मजीद साहब को भेजूंगा और सबको फॉरवर्ड करेंगे। दूसरी बात आपने ये की है कि मेरा ताल्लुक झंग से है, तो झंग से उसमें भी हाँ। दूसरा सवाल ये है, आपने कहा कि हम हर मुसलमान को इसका रुकन बनाएंगे, तो अक़लियत के लिए क्या गुंजाइश होगी? तो अक़लियत के लिए जो है हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है उसमें अक्सरियत मुसलमानों की है, तो हमने इस वजह से प्रेस रिलीज में मुसलमानों को काबिल गौर समझा, लेकिन अक़लियत को हम इग्नोर नहीं कर रहे, क्योंकि जब भी हम पार्टी रजिस्टर्ड करेंगे तो जाहिर सी बात है हमने पाकिस्तान के आइन को और कानून और ज़ाब्ते को सामने रखना है, अक़लियती विंग भी बनाना है और वो अक़लियती विंग के मेंबर होंगे बहैसियत जमात, यानी कि वो हमारी जो मेन जो बॉडी है एग्जेक्टिव जो है उसमें उनकी हैसियत अक़लियती मेंबर या अक़लियती विंग के सरबराह की हैसियत से तो हो सकती है, लेकिन सदर चेयरमैन की हैसियत से कोई ईसाई या कोई हिंदू मज़हब का या कोई दीगर मज़हब जो इस्लाम से अलग हैं उनकी नुमाइंदगी नहीं हो सकती। तीसरी बात आपने ये की है कि मेरा ताल्लुक झंग से है और झंग से ऐसी तंजीमें निकली हैं जिन्होंने फसादात पैदा किए हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि झंग के लोगों को एहसास महरूमी, बदहाली, कर्फ्यू का सामना, एमरजेंसी का सामना, तजारती अमलाक के जलाओ घराव का सामना और इन कई 90 की दिहाई में तो ये हालात झंग के रहे कि झंग में तो इंसान घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे, घर पड़े लोगों को बाहर से तेल छिड़क कर आग लगा दी जाती थी। तो मेरा सवाल तो आप साफ़ी बिरादरी की वसातत से ये है कि आखिर वो कौन थे जिन्होंने झंग में चंद लोगों को जमा करवाने की सहूलतकारी की? किसके दौर में सबसे ज्यादा फिरका वाराना लिटरेचर छापा गया, पूरे मुल्क में तकसीम किया गया और फिर 1980, 85 और 90 के जो ईयर्स हैं, साल्स हैं, उसमें ना टेक्नोलॉजी थी, ना सोशल मीडिया था, टेलीफोन भी शायद नजर होते थे, तार का दौर था। आखिर वो कौन सी इतनी मुनज़्ज़म मुहर्रिकात थे कि पूरे मुल्क तूल अर्ज में फिरका परस्ती पर मबनी तंजीम दिनों के अंदर परवान चढ़ गई और फिर फसादात हुए? तो मेरे ख्याल में इसका में झंग की अवाम का किरदार कम है और आपके मुल्क में वो लोग जो फिरका वारियत को फरोग देते हैं या फिरका वारियत को फरोग देकर मफादात हासिल करने की कोशिश करते हैं या कौम को तकसीम करके मफादात हासिल करने की कोशिश करते हैं, उनका किरदार ज्यादा है। कमेटियों का इजलास था और आज आप मीडिया से ये बातचीत करना मकसूद थी कि हम पाकिस्तान के लिए खैर खाई की दावत और खुद गर्जी और धोखे से पाक दावत लेकर आए हैं ताकि पाकिस्तानी कौम को महंगाई, बदअमनी और जो है अफरा तफरी और दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग खसूसन कराची की आवाम को जो है बदअमनी से निजात दिलाई जाए और उनको महफूज पाकिस्तान दिया जाए। हमारी पार्टी का मंशूर ये है कि पाकिस्तान को जो बुनियादी असास थी इस्लाम, जिस बुनियाद पर पाकिस्तान बनाया गया था, पाकिस्तान को उसकी असास के मुताबिक चलाने के लिए उसी निज़ाम के मुताबिक लेकर जो है हम आना चाहते हैं। इस इक़दाम में पहला इक़दाम हमारा ये किसी भी जमात का ये होता है कि तंजीम साजी की जाती है। तंजीम जब बन जाती है तो फिर उसका बयानिया जारी किया जाता है। जब बयानिया जारी होता है उसको जो है अवाम लेती है और फिर उसके मुताबिक अपना जमहूरी हक जो है वोट की सूरत में या उम्मीदवार की सूरत में लेकर आती है और फिर नतीजे में जो है जमात को अपना किरदार सरअंजाम देने का मौका मिलता है। तो हम पहले मरले में चल रहे हैं तंजीम साजी के मरले में और इसके बाद अगला मरला हमारा अपना बयानिया जो है इस्लामाबाद में जारी करना होगा। इंशाअल्लाह चंद दिनों महीनों में इंशाअल्लाह हम इस्लामाबाद में अपना बयानिया जारी करेंगे।
دیکھیں پاکستان ذمہ دار شہری صوبہ سندھ اور بلوچستان کا آج اجلاس ہوا اور اس میں آج رابطہ کمیٹیاں کا اعلان ہوگا کہ ہمارے ذمہ دار کون کون ہیں. ہمارا جو شروع اور بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کے اندر ایک ایسی واحد سیاسی مذہبی اور قومی جماعت بنانا چاہتے ہیں جو نوجوانوں پر مشتمل ہو اور نوجوانوں کے اندر قیادت کا جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. آج تک ہمارے پاس کوئی ایسی جماعت موجود نہیں ہے جو سیاسی بھی ہو، مذہبی بھی ہو، قومی بھی ہو. مختلف فرقوں کی جماعتیں ہیں، مختلف زبانوں کی ہیں، لیکن ایک واحد جماعت پاکستان ذمہ دار شہری ہوگی جو انشاءاللہ ہر ایک انسان کو اپنے شہر کا ذمہ دار بنائے گی.